हमारी विचार जैसी होती है वैसा ही हमारा भावना होता है और हम जैसा भावना रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्शन भी होता है और एक्शन हम जैसा करेंगे परिणाम भी हमें ऐसा ही मिलता है। दोस्तों, अगर हम पैसे को बचाते हैं ये सोच रख के, ये विचार रख के कि ये पैसा हमारे बुरे वक्त पे काम आएगा और इस भावना से अगर हमने पैसे को बचाया है तो हम उतना ही पैसा कमाएंगे और उतना ही पैसा बचाएंगे और वो बुरा वक्त मतलब हमारा वो परिणाम जरूर आएगा। इसलिए कहना यहाँ पे ये है कि अमीर लोग जो होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो इस विचार से पैसे नहीं बचाते हैं या इस विचार से अपने पैसे को निवेश नहीं करते हैं कि हमारा कभी बुरा वक्त भी आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में, मतलब 5 यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बताऊंगी जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ये जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि पैसे बचाने का हम कार्यक्रम जानते हैं कि हमें पैसे कहाँ से बचाने हैं और कैसे हमें पैसों को कहाँ पे निवेश करना है। ये चीज हमने अभी लगभग जान ही लिया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सीक्रेट होती हैं, उनको भी हमें साथ के साथ जाना चाहिए। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हम जैसी सोच रखते हैं, जैसा विचार रखते हैं, हमारे एक्शन भी वैसे ही होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम ये सोचते हैं कि ये पैसा हम बचा रहे हैं, ये हमारे बुरे वक्त पे काम आएगा, तो वो बुरा वक्त आ जाता है। दोस्तों, इसलिए हमें अपने विचार पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इसके अलावा 5 ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि इंसान 2 तरह के होते हैं। कोई इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें अगर कोई चीज बताने जाएं या कुछ भी उनसे मतलब हम बताएं तो वो यही कहते हैं हमें सब पता है। वो प्रिटेंड करते हैं कि हमें सब कुछ पता है और जो इंसान ऐसा सोचता है कि हमें सब कुछ पता है, हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो कभी धनवान नहीं बन सकता है। और पैसों के बारे में भी यही सेम चीज आती है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो हमेशा नए चीज को सीखते रहते हैं, वो हमेशा कुछ नया लर्न करते रहते हैं जिससे उन्हें पता है कि उन्हें आगे कैसे जाना है। जबकि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो होते हैं वो अक्सर इस चीज को आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर कुछ कहने जाओ, कुछ बताने जाओ तो उन्हें होता है ये क्या, हमें सब पता है। सब पता है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, और इम्प्लीमेंट अगर करते हैं तभी तो पता चलेगा कि आपको कितना पता है और कितना नहीं पता है। तो ये हमेशा जो है कि अहम सर्वस्व, हम सब जानते हैं, ये चीज अगर आपके मन में है तो आप जिंदगी में कभी धनवान नहीं बन सकते हैं। दूसरी चीज होती है दोस्तों पैसों का प्रबंधन। देखिए, पैसों का प्रबंधन जो होता है उसको 2 ढंग से किया जाता है। मैंने जैसा स्टार्टिंग में ही बताया कि इंसान 2 तरह के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के प्रबंधन के बारे में इंटरनेट के थ्रू या बुक्स के थ्रू कुछ नया सीखते ही रहते हैं कि उन्हें अपने पैसों को कहाँ मैनेज करना है, कहाँ किस तरह से निवेश करना है, किससे उनको कितना फायदा होगा और वो कैसे कैसे अपने पैसों को बचा सकते हैं। ये चीज सीखते रहते हैं। अगर वो जानते हैं तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टीवी सीरियल देखते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी को देखते हैं, अपने किसी रिलेटिव को देखते हैं और सिनेमा में जैसा देखते हैं वैसा ही देखा देखी करते हैं। अरे, इस फिल्म में उसने इस कपड़े को पहना था, इस तरह की साड़ी वियर की थी, इस तरह का जूता वियर किया था, तो हमें वो चाहिए। ये चीज करने में मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा फंस जाता है। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि पैसों का प्रबंधन सीखिए। मेन चीज क्या होता है, देखिए, अगर ये चीज हम सोचते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं हमारा चल जाएगा, या उतना कमा रहे हैं उसमें भी हमारा घर नहीं चल पा रहा है, तो इसमें मिस्टेक कहाँ हो रही है। इस चीज को जांचिए, परखिए और उसके बाद अपनी कमियों पे काम करना स्टार्ट कीजिए। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि बहुत लोग ऐसा कहते हुए सुनने को मिलता है कि हम मतलब ये काम कर रहे हैं तो हम दूसरा काम नहीं कर सकते, हम 2 काम एक साथ नहीं कर सकते हैं, वर्क और प्रोफेशन।
मतलब घर का जो काम है वो और प्रोफेशन जो है वो दोनों एक साथ हम नहीं कर सकते हैं। ये बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपको पता है परिवार सबके होते हैं। जो एक अमीर इंसान होता है, जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है, उसका भी परिवार होता है और वो अपने परिवार को भी टाइम देता है और उसके साथ अपना जो भी काम है उसको भी देखता है। तो और जो मतलब मध्यम वर्गीय फैमिली होता है उसमें लगभग ये क्वेश्चन उठते ही हैं कि अगर हम घर का काम करेंगे तो हम बाहर कुछ नहीं कर सकते या हम कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते, और अगर हम बाहर से कमा के आ रहे हैं तो हम घर को मैनेज नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है। ये चीज जो होता है ये बहुत गलत है। मैं दोनों को कह रही हूं, जो पति पत्नी दोनों होते हैं, दोनों को ये चीज समझना चाहिए कि अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो घर में भी आपकी प्रायोरिटी बनती है, और अगर आप घर का काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको अपने मनी को मैनेज करना भी आना चाहिए। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि वर्क और प्रोफेशन जो भी आपका है और आपका परिवार सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। चौथी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों की नेटवर्थ पे फोकस करें। देखिए मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि नेटवर्थ क्या होता है, असली अमीर क्या होता है। तो ये चीज पे हमें ध्यान देना है कि हमारा नेटवर्थ कितना है और नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा है। तो दोस्तों अगर आपको उस वीडियो को देखना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्थ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे मैं सिंपल यहाँ पे संक्षेप में बता दूं कि अगर हमने कहीं कुछ पैसा जमा कर रखा है, हमने कुछ स्टॉक खरीद रखा है, हमने कुछ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कुछ रियल एस्टेट में हमारे पैसे हैं, तो उन सब को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास इतना करोड़ या इतने लाख की प्रॉपर्टी है हमारी। तो ये होता है नेटवर्थ। तो ये चीज पे फोकस करना चाहिए। लेकिन जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है वो केवल अपने इनकम पे फोकस करता है। वो ये चीज समझता है कि जैसे हम इतना कमा रहे हैं, अगर हम इसमें 10% या 30% का इंप्रूवमेंट कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एनफ है। ये सोचना बहुत गलत है। इनकम पे फोकस करने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने नेटवर्थ पे फोकस करें और हमेशा अपने नेटवर्थ को बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश करते रहिए। कहां से आप पैसा बढ़ा सकते हैं, कहां से आपके पास पैसा आ सकता है, इस चीज के सोर्स का पता लगाइए। ये करना बहुत जरूरी है। और लास्ट का पॉइंट यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों से कड़ी मेहनत करवाते हैं, जबकि एक मध्यम वर्गीय परिवार इस पैसों के लिए कड़ी मेहनत करता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि हमने बचपन से ये चीज देखा है और हमें हमारे स्कूल में या फिर परिवार में कुछ नया नहीं सिखाया गया है। आज भी बहुत ऐसे परिवार हैं जो पैसे कमाते हैं, 10% 20% सेव भी करते हैं और सेव करके उन पैसों को सीधे अपने सेविंग अकाउंट में, और ज्यादा खुश हुए तो उन पैसों को एफडी में लगा के रख देते हैं और उन्हें ये पता हो जाता है कि हमने इतने पैसे बचाए हैं। लेकिन वो जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि हम इन पैसों को और कहां कहां निवेश कर सकते हैं, हम इन पैसों से दूसरा पैसा या उन पैसों को डबल कैसे बना सकते हैं, ये वो जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि कहीं हमने जो ये पैसा बचाया ये भी हमारा खत्म ना हो जाए। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वे उन पैसों से दूसरा पैसा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हाँ, उनको डर रहता है, लेकिन उन डर के अलावा भी वो अपने काम में लगे रहते हैं। उन्हें पता रहता है कि हम ये काम करेंगे तो हम कुछ तो आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि मैंने अक्सर अपने वीडियो में बताया है कि जो पैसे हम घर में बचा के रखते हैं, गुल्लक में रखते हैं, जो अपने अलमीरा में रखते हैं, उन पैसों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ कैश अमाउंट हमने रख लिया है घर में अपने घर खर्च को चलाने के लिए, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट अगर हम घर में रखते हैं तो उससे हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पैसा जो है वो दिन प्रतिदिन अपना वैल्यू कम कर रहा है। अब उन पैसों को हम बैंक में रख देते हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ तो ब्याज मिलता है। लेकिन अब ऐसा है कि बहुत सारे स्कीम ऐसे आ गए हैं, बहुत सारे सरकारी स्कीम ऐसे आ गए हैं जहां अगर हम अपने पैसे को लगाते हैं तो उन पैसों से हमें अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, और बहुत सारे स्कीम ऐसे हैं जिसमें टैक्स का छूट भी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे कहना यह है कि अपने पैसों को काम पे लगाइए। हाँ, उन पैसों के लिए कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन एक पैसा से दूसरा पैसा बनाने की भी हमें कोशिश
लगातार करते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात किया 5 ऐसे पॉइंट के बारे में जिसे हम सीक्रेट कह सकते हैं, जो पैसों के सीक्रेट है, पैसों का रहस्य है और धनवान बनने का ये गुप्त रहस्य है। तो इनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं, आप एक लाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।